जूम करे साला कम गोर थोड़े है। बहनों की माओ की आंखें नम हो जाती यही ना कुछ दबा देती है। वहाँ पे अब गैस का वो उजाला हुआ है, बिजली का जो पंखा लगा है, क्या उसको हम सब भूल जाएंगे? फिर से लालटेन को ही लाएंगे? आप सब ही बताइएगा, 1 मिनट के लिए अगर लाइट चली जाती है तो क्या लालटेन जलाते हैं तो कुछ दिखती है? ना मोबाइल जलाएंगे, कुछ नहीं दिखती है। तो क्या हमें फिर अपनाना चाहिए? बिजली को हटा दें और लालटेन को घर में जला दें। जो सुख सुविधा हमें मिल रही है, जो पंखे की सहायता से हम सब गर्मी का मजा ले रहे हैं, उसको क्या ये लालटेन को फिर लगा करेंगे? ऐसा मजा वाला बात है। जीविका दीदी को जो नरेंद्र मोदी जी ने या माननीय राधा मोहन सिंह जी ने जो तोहफा दिया है हम सबको, इसका कोई उल्लेखनीय करेंगे? या कहने की क्या जरूरत है कि हम बहनों को या आप भाइयों को क्या क्या सम्मान मिला है? सिर्फ अगर हम अपने लिए ही जिएंगे तो जीने से क्या ही फायदा? कम से कम जीना है तो देश के लिए जिए एक बार। हमारा देश हमारा है, हम हमारे नहीं हैं, हम अपने देश के लिए हैं। जो सैनिक आज कश्मीर में जाकर सुरक्षित महसूस करते हैं, एक ऐसा समय था कि वो सैनिक कश्मीर में जाने के लिए डरते थे। वे माएँ डरती थी कि हम अपने बेटे को कैसे भेजेंगे, वे पत्नियां डरती थी कि अपने पति को कैसे भेजेंगे। जब वहाँ के सैनिक इतने निडर हैं, तो हम सब जो आप सब जो सैनिक यहाँ पे खड़े हैं, हम डरे हुए हैं। अभी जो प्रेजेंट में जो 10,000 रुपए जो दीदियों को दी गई है, ये सहायता राशि है। 10,000 रुपए की राशि से जो बहनें कुछ कर नहीं सकती थी, जो घर बैठे रहती थी घर में, उनको 10,000 की राशि दी गई ताकि वे घर बैठे ही कुछ करें। इसका कोई मान्य नहीं है। ये सब भूल जाएंगे हम। इतना तो याद करेंगे कि हमको इतना तो सहायता मिली है। ये तो बोल के बताए थे सब यार। अभी नहीं आ रहा भाई। और आज के शो आप सब सुनाई दे रहा है आप सबके मुंह से कि हमारे दिनेश लाल नेहरू जी का आगमन के लिए है। तो हम सभी उनके लिए बहुत ही खुश हैं। उन महिलाओं को जो हमारे सरकार ने जो योजनाएं दी है और जो मान सम्मान मिला है, याद रखिएगा। ज्यादा चुप रहो। आँख अच्छी अंधा नहीं होना है। अगर आँख है तो देखिए कि आपके घर की बहू बेटियां कितनी सुरक्षित है। वरना एक दिन ऐसा समय था कि हम और आप ही डरते थे कि मेरी बहन बेटियां कहाँ जाएंगी बाहर, लोग क्या कहेंगे।